हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अब तक हमने जो अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था, अलजेब्रा का जो पोर्शन है मैं फिर बता देना चाहता हूँ आपको 20 मार्क्स का है। और अलजेब्रा में हमने अब तक 2 चैप्टर अपने पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नॉलेज हमने ले लिया है। और हमारा ये जो 3rd चैप्टर चल रहा है अभी अलजेब्रा के अंदर, वो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका भी हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है। और अभी भी हम इसके आज की क्लास में इसके पीवाई को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पीवाई को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम। और इसके बाद भी बच्चों हम क्या करेंगे, एक क्लास और लेंगे इसके ऊपर। अभी इसके जो पीवाई क्विज है वो काफी ज्यादा है, तो अभी आज की क्लास में सारे पीवाई क्विज कवर हो नहीं पाएंगे। तो हम अपना जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम एक लेक्चर और लेंगे और फिर इसका जो भी नॉलेज है वो अपन सारा का सारा नॉलेज इसका ले पाएंगे बच्चों। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो अभी एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्वालिटी कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इस कंटेंट का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके बच्चों। तो इसी के साथ अब अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज कुछ पीवाई क्विज इधर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं और इन पीवाई क्विज का डिस्कस करेंगे, और भी यदि टाइम रहा तो और भी डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने 7 पीवाई क्विज यहाँ पे लिखे हैं, ये 2012 का है, ये 2020 का है, ये भी 2020 का है, ये अभी इसी ईयर का ही है, 2024 का है, 2012 का है, 2017 का है, 2022 का है। मतलब सारे ही जो आपकी पीवाई क्विज है ये आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम। और देखते हैं क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, एमसीक्यू है हमारा क्वेश्चन 1। तो बिना देरी के इसके सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 पढ़ो, देखो क्या है। इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 1। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। nth टर्म क्या बोला है, nth टर्म। तो ध्यान से पढ़ो, nth टर्म को बच्चों क्या लिखते हैं हम, ये बात तो गिवन है an। मैंने बोला जब भी आपको th लिखा हुआ है तो आप तो एक के नीचे लिख दिया करो। यहाँ पे 5th होता a5, 6 होता a6, 10 होता a10, 100 होता a100, 1000 होता a1000। इसके बाद में क्या बोला है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 1। कितना, 2n + 1 ये है। फिर बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज। बोला है सम क्या होगा फर्स्ट 3 टर्म्स का, तो हमें s3 बताना है। क्या बताना है, s3 बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, मेथड 1 बता रहा हूं, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो a1 निकालो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आया, 2 × 1 + 1 कितना, 2 1 जा 1, 1 और 1 सॉरी 2 1 जा 2 और 1 कितना 3, ये आया। फिर a2 निकालो, 2 × 2 + 1, 4 + 1 5। a3 निकालो, कितना आया, कितना आया a3, 2 × 3 + 1। बच्चों ये 1 है, मैं n की जगह पुट कर रहा हूं, a1 a2 a3 इक्वल टू कितना आया, 6 और 1 7। अब ये तो यहाँ पे क्या पूछा, इसने s3 पूछ लिया देखो, तो इसको तो आप तीनों को ऐड कर दो, मतलब a1 a2 + a3। s3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 3 टर्म्स। वो इक्वल टू कितना आएगी बच्चों, देखो ध्यान से सारे कितनी आएगी, 5 5 और 3 8 और 8 और 7 कितना 15। तो अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी कि अपने पास s3 ही पूछे, s10 पूछ लेता तो क्या आप ऐसे ऐसे के 10 तक थोड़ी निकाल लेते बच्चों। सभी की बात दिमाग में जा रही है बच्चों। यहाँ पर इसने s3 पूछा तो हमने मेथड 1 में क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने n की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, तो 3 टर्म आ गई a1 a2 a3। फिर तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उससे मेरे पास s3 तो आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में s10 पूछ लेता, तो इसी क्वेश्चन में आपसे s10 पूछ लेता तो क्या करते बच्चों बताओ। तो s10 यदि पूछ लेता तो s10 के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत है, a और d की जरूरत है बच्चों। कितनी चीजों की जरूरत है, a और d की जरूरत है। देखो s10 का फॉर्मूला लिखो, देखिए n/2 मतलब 10/2, 2a + 10 - 1 इंटू d। अब देखो इसमें s10 में अपने पास क्या क्या नहीं है, a नहीं है और d नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। और a तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म तो सर यही होती है, a1 होता है वो a होता है, तो a तो कितना है 3 है। अब d निकालने के लिए क्या करोगे, देखो a2 - a1 करोगे, a2 - a1 करोगे, कितना आया देखो 5 - 3 तो कितना आया 2। समझ गए बात को। तो d अपना आ गया 2, पुट करो फॉर्मूले में, s10 कितना आएगा देखो, ये 5 का 5 रहा, 2 × a की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 3, तो 3 ये हो गया 9 और d की वैल्यू 2 है तो 18 हो गया क्या ये, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसके बाद क्या निकल के आएगा देखो 5 6 + 18 तो कितना आया
5 इंटू 24 और कितना आएगा 120। ये S10 का आ गया। तो मतलब आपको क्या करना है बच्चों, जब कोई बड़ी टर्म पूछ लेते S10 S20 S100 ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपको AOD निकालना है। वो क्वेश्चन ऐसे बोल सकता था कि S16 निकालो, तब आप वो फॉर्मूला यूज करोगे n/2 वाला जिसमें आपको AOD निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक की वैल्यू यदि मैं दूसरा तरीका इसका दूसरा मेथड यदि आपको बताना चाहूँ तो क्या है, देखो एक की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी है की वैल्यू 3, डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू 2 आ रही है, 8 2 माइनस 1 आ रहा है 2। आपको निकालना S3 को क्या लिखोगे 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे ना, तो 3/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3/2 इंटू कितना 6 6 और 4 कितना 10, ये 5 इक्वल टू कितना 15। तो इससे भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। क्या क्लियर हुई कैसे बच्चों ये वाली बात? बहुत बढ़िया, सब क्लियर तो होती है, आप पढ़ाते हो तो सारा क्लियर हो जाता है हमारे तो। हाँ इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको क्लियर हो तो दोनों मेथड ध्यान रखने आपको। यदि छोटा पूछ लिया जाता है S3 तो A1 A2 A3 निकाल के कर दिया। यदि बड़ी बात की जाती है S100 निकालो S1000 निकालो, तब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछता तो 2 हो गया। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आजकल मेहनत करने लग गए हैं सारे बच्चे। करेंगे क्यों नहीं सर मेहनत, आप पढ़ा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हम भी करेंगे। हाँ मेहनत तो करनी ही है बच्चों, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा आपका? रिजल्ट भी तो बनाना ना मैं अच्छा। हाँ सर रिजल्ट तो बनाना ही है। चलो दूसरा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है एग्जामिनर SN दे देता है, बोलता है कि the sum of n terms is equal to 3n square plus 3n। कई बार ऐसे दे देता है sum of first n terms of an arithmetic progression is 3n square plus 3n, then find common difference, then find common difference। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर वाले क्वेश्चन में से नहीं है ये। टू फाइंड d। तो बच्चों इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा। n की जगह 1 पुट करो, S1 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, मतलब 3 प्लस 3 कितना 6, मतलब कितना आ गया S में कितना आ गया 6 आ गया। n की जगह 2 पुट करो, बस इतना ही काम करना है। जैसे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा, चलो एक लाइन और लिखते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 6 कितना 12, 12 और 6 कितना 18, मतलब S2 कितना आ गया 18। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा है इसने, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ऐसे केस में सर क्या करें, तो बच्चों सबसे पहले जब SN के बारे में बोला गया, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 3n, मतलब SN दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 3n। इस केस में आपको n की जगह 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, बस 2 ही वैल्यू पुट करनी है, इससे ज्यादा मत किया, कोई दिक्कत नहीं, आपका डी आ जाएगा। बोला कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ, देखो कॉमन डिफरेंस डी। तो सर S1 तो आ गया 6, S2 आ गया 80 आ गया। इसके बाद S1 का मुझे पता है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम क्या खुद ही होता है, तो ये तो आ गया आपका A1। S2 का मतलब क्या होता है बच्चों, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2, मतलब A1 इक्वल टू 6, A1 प्लस A2 इक्वल टू 18, ये इक्वेशन है। A1 इक्वल टू 6 एंड A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना 18। तो यहां से इस A1 की वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 6 प्लस A2 इक्वल टू 18, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। क्या चमका सभी को, चमका या नहीं चमका? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जब आता है बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन भी, तो इस तरह से आपको जब क्वेश्चन मिले कि हमारे पास में SN गिवन हो और फिर कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो भी निकाल लेना। अब बोले A10 बताओ कितना होगा, A10 बताओ कितना होगा, मान इसी क्वेश्चन में से पूछ ले A10 क्या इससे होगा A प्लस 9D। A कितना है 6 प्लस 9D कितना है, D निकाला है हमने अभी, अच्छा नहीं निकाला क्या अभी D? अच्छा तो हमारे पास में A1 कितना आ गया 6 आ गया, A2 कितना आ गया 12 आ गया। तो D पूछा, तो D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया
6। अब अपने पास ए भी है, मतलब A1 भी है और डी भी है। अब बच्चों थोड़ा दुनिया कोई भी कैसा भी क्वेश्चन इसके आगे पूछ लिया जाता है तो उसको सोल्व कर देंगे। समझ आ रही है सभी को बात? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है। समझ आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। चलो क्वेश्चन सेकंड पढ़ो, क्या है देखो। द nth टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है, बताओ गिवन एपी क्या है? गिवन एपी है a, 3a, 5a एंड सो ऑन। क्या फाइंड करना है? nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब 2, 5an इक्वल टू क्या? an का फॉर्मूला बताओ। an इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म बताओ एपी कितनी है? a n माइनस 1, डी कितना है बताओ? 3a माइनस a कितना? 2a। सर आ गया समझ। a प्लस, देखो क्वेश्चन में देखो ऑप्शन देखो, बढ़िया बढ़िया है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन तो बढ़िया ही है। करो मल्टीपल करो इसको अंदर, तो आया 2na माइनस 2a। यहां से देखो 2na में से 2na जैसा कैसे आएगा एज इट इज। यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस 2 कितना आएगा? माइनस a और कॉमन ले कितना बचा? 2n माइनस 1। देखो है क्या ऑप्शन में? सर ऑप्शन बी है सर। तो ये क्वेश्चन भी देखो कितना इजीली सोल्व हो गया है। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं फिर। क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखो जल्दी से। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p। तुम्हें क्या दे रखा है? a दे रखा है p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q। कॉमन डिफरेंस d दे रखा है कितना? q। दैट इज 10th टर्म। बहुत इतना इजी क्वेश्चन। 10th टर्म क्या लिखोगे? a10। a10 को क्या लिखते हैं? a प्लस 9d। a की जगह तो p प्लस 9d की जगह q, p प्लस 9q। देखो p प्लस 9q। हाँ सर कितने इजी। देखो एमसीक्यू भाई इतने इजी पूछे जाते हैं, ऐसे देख देख के टिक करने होते हैं। नेक्स्ट देखो जल्दी से। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7। चलो बता रखा है। क्वेश्चन 4 को देखो जल्दी से। a इक्वल टू कितना बता रखा है? 7। और पढ़ो nth टर्म an इक्वल टू 84। an इक्वल टू कितना? 84। चलो नेक्स्ट पढ़ो। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू a। नेक्स्ट बता रखा है Sn इक्वल टू कितना बता रखा है? देखो 2093.2, 2093.2। फिर बोला है n इज इक्वल टू क्या? n इज इक्वल टू क्या? सर Sn पता है, a पता है, an पता है, तो पता क्या नहीं है? n नहीं पता है। बताओ Sn का फॉर्मूला बताओ। n अपॉन 2 a प्लस an होता है क्या? पढ़ाया था क्या मैंने? ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? सर पढ़ाया तो था आपने। ऐसा तो फॉर्मूला होता तो है सर। जब अपने पास में क्या हो, nth टर्म हो, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं सर। करते हैं तो लोग। ऐसा तो गिवन है 2093 अपॉन कितना? 2। n की वैल्यू निकालनी है, n अपॉन 2। a कितना है सर? 7। an कितना है? 84। n अपॉन 2 कितना हो गया? 7 और 84 कितना होता है? होता है क्या कुछ? ये सर कुछ कुछ तो होता है सर। तो कुछ कुछ होता है तो लो भाई 91। इसके बाद इधर है 2093 अपॉन 2, इस 2 से कैंसिल हो गया। इधर क्या आएगा? 2093 अपॉन 91 इक्वल टू n। इसको डिलीट करके लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन देखो कितने छोटे छोटे हैं। 22, 24, 23, 26। तो डिलीट तो करना पड़ेगा। और डिलीट करेंगे किस टेबल से? 91 एक तो 13 की टेबल में आता है और एक 7 की टेबल में आता है। किससे डिलीट करें बच्चों बताओ? 13 से कर दूं क्या? तो 13 से करो कितना आएगा? 13 से 1 जा 91, 13 1 जा 13, कितने रिमेनिंग रहे? 7 और 13 8 जा, ज्यादा हो गया क्या? 13 6 जा 78, कितना रिमेनिंग रहा? 1। फिर डिवाइड करो 13 का तो 1 इक्वल टू कितना? n। फिर डिवाइड करो 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा, ये लो n इक्वल टू आ गया 23। देखो 23 ऑप्शन में चमक गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? तो 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए अभी तक। मुझे लग रहा है समझ आ रहे हैं सभी बच्चों के। बिल्कुल सर बहुत से समझ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो फिर जल्दी से पढ़ो। आप पढ़ो, मैं रब कर रहा हूँ इतने में। पढ़ो क्वेश्चन को आप सारे बच्चे। सर आप ही पढ़ लो सारे। क्यों भाई मैं क्यों पढ़ लूं सारे? नंबर किसको लाने हैं, आपको या मुझे?
नंबर तो सर हमें ही लाने हैं, तो लाने हैं तो पढ़ो क्वेश्चन को और करो ट्राई एक बार, देखिए आता है क्या आपको। चलो ये देखो चिंदी क्वेश्चन, इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन बोल सकते हो इसको आप। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज, सम पूछा है किसका, ओड नेचुरल नंबर का। याद करो मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रूव करवाया था उस दिन, मैंने आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला प्रूव करवाया था एक, तो वो तो क्या था, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 ये था। फिर मैंने ओड का सम का प्रूव करवाया था एन स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको मैंने बोला था ये होमवर्क करके लाना। तो ओड नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। कितने का बोलना है बेटा, 20 का बोलना है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 400। भाई इससे तो आसान क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। तो फर्स्ट टर्म यानी क्या, a इक्वल टू 5 एंड दैट लास्ट टर्म इज 45, मतलब a n इक्वल टू कितना, 45। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, टर्म्स इज, नंबर ऑफ टर्म्स इज पूछा है। चलो सर ये बात तो बढ़िया पूछी इसने। अच्छा एक बात और भी तो दे रखी है बच्चों, यहाँ पे देखो, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400। अच्छा मतलब क्या दे रखा है, एस एन इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। सर ए बी पता है, ए एन भी पता है और एस एन भी पता है, क्या नहीं पता, एन नहीं पता। अभी तो करवाया था एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस क्यू सर, ए एन तो दे रखा है तो ए प्लस ए एन लगा देते हैं, यस और नो, या फिर ये लगाओगे एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ये लगाए या ये लगाए बच्चों, आप बताओ कौन सा लगाए, ये लगाओगे तो क्वेश्चन में क्या नहीं है, ये फॉर्मूला यदि आपने अप्लाई किया तो क्वेश्चन में क्या नहीं है, ए तो है, एन हमें निकालना है, डी नहीं है, तो क्वेश्चन में क्यों लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। जब ए एन पता है, ए पता है, एस एन पता, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन कितना है, 400 इक्वल टू एन अपॉन 2 5 प्लस 45, मतलब ये हो गया 800 इक्वल टू एन और 50। सही है सर, 800 अपॉन 50 इक्वल टू एन, एन से एन है, 0 से 0, और ये कितना हो गया बताओ, 16, एन इक्वल टू कितना आ गया, 16। सो क्वेश्चन में है क्या 16 ऑप्शन में, ये रहा सर ऑप्शन में 16, क्यों नहीं होगा सर। तो बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आज तो क्वेश्चन 6 कर दिए अपन ने इतनी सी देर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in which d equal to 5, 8, 20 equal to 135। 2022 का क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, अभी पूछे जाते हैं। चलो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले लिखो ये अपना क्वेश्चन कैसा है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो टू फाइंड S20 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है वो भी लिख लो, क्या क्या गिवन है, d इक्वल टू 5 है, 820 इक्वल टू 135 है, d इक्वल टू कितना है 5 है, एंड 820 इक्वल टू कितना है, 820 इक्वल टू कितना है 135। बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा तो सब्जेक्टिव है, लेकिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सर डी पता है, 820 पता है, S20 पूछा है, तो बेटे एक बात बताओ, सिंस वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या आएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन यूज करते हैं सर। क्या यूज करते हैं, ए प्लस ए एन यूज करते हैं। किस केस में, जब ए एन पता हो तो तभी यूज करते हैं, वरना तो वो फॉर्मूला ही लगाना है। एस 20 अपॉन टू, ए कितना है पता है क्या आपको, ए सर ये तो पता ही नहीं है सर हमें तो ए निकालना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में फिर। और ए कहां से आएगा वो बात बता दी जाएगी अभी लोग। ए प्लस ए एन कितना है 135। तो S20 निकालने के लिए मुझे ए निकालना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए डी से तो ए निकलेगा नहीं, पहले डी से तो ए निकलेगा, A20 से निकलेगा। नाउ A20 देखो क्या है, A20 इक्वल टू कितना है 135। A20 की क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19 डी लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 135। डी की वैल्यू कितनी है 5, A प्लस 95 इक्वल टू 135। 95 इधर आएगा कितना बचेगा, A इक्वल टू कितना बचेगा 40 पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इट्स इंप्लाइज S20 इक्वल टू कितना 10, A कितना है 40 प्लस 135 10 और ये कितना आ गया बताओ 175। आंसर कितना आ गया 1750। आपका S20 आ गया। तो कितना मतलब बच्चों क्वेश्चन सारे सिंपल ही होने हैं, केवल आपको फोकस करना है किस बात पे। मैं बार बार बच्चों ये बात बोल रहा हूं आपको। और जब भी एपी का क्वेश्चन आता है बच्चों, आप तो देख लो क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन इतना देखना आपको क्या ए और डी है, ए और डी है तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं है तो कैसे भी करके ए और डी निकालो। इस क्वेश्चन में देखो यही किया था, डी पता था, ए नहीं था तो अपना काम डायरेक्ट नहीं बनाता, इसलिए मुझे ए निकालना ही पड़ा बाद में। और ये कितना है मेरे पास में 40 आया। और मैं फिर एक बार इस बात को दोहरा रहा हूं, यदि आपके पास में ए और डी यदि होता है तो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप बहुत ही सिंपली सोल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से बच्चों आपसे सोल्व हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो ध्यान से, इफ nth term of an arithmetic progression is 1 by n and its nth term is 1 by m। क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। इफ द mth term of an arithmetic progression is 1 by n and nth term is 1 by m, दोनों अलग उल्टे दिए हुए हैं। m के साथ में क्या बोलना है 1 upon n और n के साथ कितना बोलना है 1 upon n। दैट इज m into nth term is 1। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो करते हैं इसको भी प्रूव जल्दी से, क्या होता है प्रूव करना है इसको। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या है, m का मतलब am इक्वल टू कितना 1 by n, nth यानी an कितना 1 by m, ये तो गिवन है। क्या शो करना है, टू शो, क्या करना है शो, amn इक्वल टू कितना 1, ये शो करना है। ठीक है। सो फॉर दिस हम क्या कर सकते हैं, am को कितना लिख सकते हैं, नाउ am इक्वल टू कितना है 1 upon n है। इट्स इंप्लाइज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1 upon n। क्लियर है पहला स्टेटमेंट। इसके बाद दूसरा देखो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। दूसरा देखो क्या है, an इक्वल टू कितना है 1 upon m। इट्स इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 1 upon m। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। बच्चों थोड़ा सा फोकस करो आप इसको इसमें से क्या ए को एलिमिनेट करके आप डी निकाल सकते हो, डी निकाल के फिर ए निकाल सकते हो। मैं बस एक ही बात बार बार दोहराता हूं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ए निकालो डी निकालो, काम हो जाएगा। निकालो ए और डी। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी हैव, करो माइनस करो, क्या आया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन m। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये ऐसे कैंसिल आउट। इसको लिखा तो क्या लिखोगे m माइनस 1 d n माइनस 1 d इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। इसको और देखो आगे क्या करोगे, सर d कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, d आ रहा है तो यहां से देखो m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 कितना हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, इसको लिखोगे कितना m माइनस n अपॉन m1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, d इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन m1 आएगा। कैसे आएगा,
यहाँ से m माइनस n बचेगा, मुझसे कैंसिल आउट होकर ही आ जाएगा। सर डी तो आ गया, डी आ गया, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी हैव क्या आएगा, देखो a प्लस m माइनस 1, डी कितना है 1 अपॉन m1 इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है सर। a प्लस मल्टीप्लाई करो अंदर m इंटू 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m1 इक्वल टू 1 अपॉन n, एक m से एक m कट गया, ये 1 अपॉन n से 1 अपॉन n चला जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन m1। क्लियर है, इसको इक्वेशन आगे दो थर्ड, और ये इक्वेशन कौन सी आ गई फोर्थ, बताओ। नाउ a m1 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस m1 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा क्या। अभी यहाँ पे n की जगह m1 आ गया, तो m भी m1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताओ क्या होगा, a m1 इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितनी 1 अपॉन m1 प्लस m1 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी 1 अपॉन m1, करो मल्टीप्लाई करो अंदर 1 अपॉन m1 ऐसा का ऐसा, प्लस ये से मल्टीप्लाई का 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन m1, ये से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 1, a m1 इक्वल टू कितना 1, हेंस 2। क्लियर हुआ है नहीं आप लोगों को, कितना आसान क्वेश्चन था, देखो ये भी, अरे आया नहीं है समझ, तो बच्चों जो भी गिवन है लिख लो, जो भी गिवन है लिख लो। a m बोला m कितना है 1 अपॉन n, n 1 अपॉन n, a m इक्वल टू 1 अपॉन n, a n इक्वल टू 1 अपॉन n, फॉर्मूला लगाओ, a निकालो d निकालो, आंसर आ जाएगा। पकड़ गए सारी बात को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। तो जो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा हुआ है क्वेश्चन भी, और लिखा हुआ है 250 logs आर स्केट इन द फॉलोइंग मैनर्स, 22 logs इन द बॉटम रो, 21 इन द नेक्स्ट रो, 20 इन द रो नेक्स्ट, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी rows आर द 250 logs placed and how many logs are there in the top row। तो क्वेश्चन कैसे बोला गया, मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 250 logs है, उनको कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कुछ ऐसे मान लो आप इस तरह से, ऐसे, और फिर इनके ऊपर एक एक ऐसे भी रखे हुए हैं, कुछ ऐसे पैलेस किए हुए हैं, और फिर कुछ ऐसे है सीन कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ बच्चों, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या बोला गया है कि अपने पास टोटल कितने हैं 250 है टोटल, मतलब SN क्या बताया है, SN बताया, टोटल कितना है SN बताया सर, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि जो फर्स्ट रो है बॉटम वाली, उसमें कितने हैं 22 है, इसमें कितने हैं 21 है, इसमें कितने हैं 20, इसमें कितने हैं 19 है। मतलब सर ये तो एपी फॉर्म कर रही है सर, एक एक कम हो रहा है, मतलब एपी फॉर्म तो कर रही है ना, एपी फॉर्म कर रही है सर, समझ गए बात को। फिर बोला क्या है हाउ मैनी, ये वर्ड तो मैंने आपको रटाया भी था कि हाउ मैनी मतलब पूछते क्या पूछा है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ n पूछिए, क्या पूछा है वैल्यू ऑफ n पूछिए, ये बात पता चली। अच्छा पहली बात, अच्छा यहाँ पे ये भी पूछा है हाउ मेनी रोज, मतलब n तो यहाँ पूछा है, हाउ मेनी रोज n के यहाँ पूछिए, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन देयर, मतलब कि नंबर ऑफ जो लॉग्स है इन द टॉप रो, वो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। और दो बातें पूछी है, तो कितनी रोज कितनी बनेगी, मतलब ऐसे कितनी रो आएंगी जिसके अंदर 250 लॉग्स अपन क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है कि जो टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों। तो देखते हैं इसको भी क्या कर, इजी होगा ये भी। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, इक्वल टू कितना 22 ये क्या 22, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो कितना 21, एंड एक और लिख लेते हैं, चलो इतना लिखा तो एक और लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो कितना 20, एंड सो ऑन, ऐसे काम चल रहा है। इट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22, थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं ना, हाँ सर सुंदर लिख रहे हैं थोड़ा, 22, 21, 20
सो ऑन। तो बोला है कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, तो सबसे पहले कंसिडर करना होगी लेट द नंबर ऑफ रोज बी n, लेट द नंबर ऑफ रोज बी n। चलो कंसिडर करो, लेट दैट नंबर ऑफ रोज बी n। ठीक है, n रोज में अपन ने उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है सर, मतलब n निकालना है। तो यहां से देखो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, देखो देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है यहां से 22 है सर। अब बच्चे इस बात में बहुत गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं, d की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है 22 माइनस 21, ऐसे करके बच्चा कितना लिख देता है, इसको 1 लिख देता है। सर 1 ही तो कम हो रहा है, कम होने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा, गलती मत करना, ये गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ से d कितना आएगा, d इक्वल टू होता है 82 माइनस a1, तो कितना है 21 माइनस 22 इक्वल टू कितना -1, a और d आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन बोला गया है कि टोटल जो है वो कितने हैं 250, तो टोटल लॉग्स बताओ, टोटल लॉग्स इक्वल टू 215 ऐसे गिवन। इतनी बात सबको पता चली क्या, अब इतनी बात पता चल गई, तो अब n निकालना है। तो सर Sn पता है, d पता है और a पता है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस बात है भाई, Sn पता है, a पता है और d पता है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। कई बार इसी क्वेश्चन में मैंने देखा है बच्चों को, बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और an वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों an कहां से लाओगे, बच्चे भूल में an उसको मान लेते 250 को, वो an थोड़ी है, वो तो टोटल लॉग्स है, टोटल लॉग्स यानी कि 250 है, टोटल यानी Sn है वो। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना है, और Sn का फॉर्मूला में पता है कि सिंस वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स बी इज, क्या होता है इज, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर सही है, समझ आया, ये समझ आया तो देखो अब जल्दी से सारे। Sn कितना है 250, n पता करना है अपॉन 2a कितना है 22, n माइनस 1 डी कितना है -1, मल्टीप्लाई करो कितना आया 500 इक्वल टू n 44 प्लस क्या माइनस कर लेते हैं इसको -n प्लस 1, तो कितना आया 500 इक्वल टू 40। अच्छा एक मिनट और थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, 44 और 1 कितना 45 माइनस n, करो सोल्व करो इसको, तो कितना आएगा, इसको सोल्व करके इस क्वेश्चन को देखो क्या आएगा 45n माइनस n स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे तो देगा n स्क्वायर माइनस 45n प्लस के 500 इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों वापस क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक किसकी टर्म में है बच्चों, क्वाड्रेटिक आई इन टर्म्स ऑफ n, किसकी टर्म में क्वाड्रेटिक आई है, n की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आई है। तो सर n की टर्म में क्वाड्रेटिक आई है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर n की वैल्यू भी 2 आएंगी, आ जाने तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी यहां से वो 2 आएंगी, लेकिन वो 2 कब कौन सी होगी वो भी हमें पता करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, तो देखते हैं 2 कौन कौन सी आती है। सर फैक्टर कर सकते हो इसकी, देखो 500 है और हमें पता है 500 100 into 5 होता है, 100 into 5 होता है कि 500 सर होता तो है, तो 100 into 5 इसके फैक्टर थोड़ी हो जाएंगे, हो जाएंगे इसके फैक्टर। बताओ इसके फैक्टर क्या करें, एक बार सारे बच्चे बताओ, देखिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन के फैक्टर बताओ क्या करें, बच्चों फैक्टर बताओ इस क्वेश्चन के क्या करें जल्दी से, देखिए 100 into 5 करके कर ले क्या, अरे कर ले क्या। जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आए, मैं फिर बार बार कहता हूं, जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आए वो एक बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता है, जिसके दिमाग में फैक्टर इतना ही बड़े वाले क्वेश्चन है जैसे 45 500 चमक जाता है फैक्टर, तो कर लेना है, यस और नो। तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, देखो आप लोग, आपको आ रहा है क्या, देखिए बताओ 20n माइनस 25n प्लस के 500 इक्वल टू कितना 0। देखो 20 को और 25 को ऐड करोगे 45 और मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, आ रहा है ना सही फैक्टर, सर सही आ रहा है, आपको तो पता चल गया है, तो आपको भी पता चलने लगेगा। n माइनस 25 ले लो, n माइनस 20 आएगा इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो तो n की 2 वैल्यू आएंगे, n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू n नहीं और n इक्वल टू कितना 25, 2 वैल्यू आ गई। तो सर नंबर ऑफ रोज क्या क्या हो सकती है सर, 20 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई एक ही जैसे 250 लॉग्स अपने पास में थे,
तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सर उनको अपन 20 रोज में भी रख सकते हैं, 25 रोज में भी रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो सर फिर क्या गड़बड़ है सर? तो देखो बच्चों, पूछा है कि जो लास्ट जो रो होगी उसमें कितने आएंगे, मतलब पहलेस्ट एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब जो ऊपर वाली जो रो बनेगी उसमें कितने आएंगे। तो एन की वैल्यू 20 हुई, तो 20 हुई, इसका मतलब लास्ट नंबर पे कौन है, 20 टर्म है, तो 20 टर्म है मतलब A20 लिख लो, पहले लिख लो इफ n इक्वल टू 20, इफ n इक्वल टू कितना 20, तो A20 कितना होगा बताओ, a प्लस 19t, a कितना है 22 प्लस 90 माइनस 1, तो कितना आया 22 माइनस 19 कितना 3, तो A20 कितना आ गया 3 आ गया। सर n की वैल्यू 25 है, मतलब लास्ट रो है वो कौन सी है 25th रो है, और 25th रो है मतलब लास्ट पे कौन से नंबर पे आ रही है 25th नंबर पे आ रही है, तो क्या लिखेंगे A25, इसको कितना लिखेंगे 24D, तो A कितना है 22 सर, प्लस 24 माइनस 1, तो बताओ 22 माइनस 24 कितना -2, इसका मतलब कितना आया कि A25 जो है उसमें -2 लॉक्स है। अब बताओ -2 लॉक्स थोड़ी हो सकता भाई, अपने पास लॉक्स 250 थे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, इसका मतलब इस केस को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और हमारे पास में जो सेकंड केस है इसको हम अवॉइड करेंगे, और हमारा फर्स्ट केस था उसमें नंबर ऑफ रोज तो कितने हैं 20 एंड द नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो बी 3, ये अपना आंसर होगा। तो नीचे लिख देना hence the number of rows is 20 and the number of locks in the top row is 3. Is it clear or not? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अभी ये 2023 का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे बाकी केस भी बन के क्वेश्चन आ सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो रही है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो तो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के पूछने के पूरे चांस है, बड़ा क्वेश्चन यदि एपी का बनता है तो उसमें से एक क्वेश्चन, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। द हाउसेज इन ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there exists a value of x, मतलब हमें क्या करना है, एक शो करना है कि ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है such that sum of numbers of house, sum of number of houses preceding the houses numbered x is equal to sum of the numbers of houses following x। मतलब क्या समझना ध्यान से कि कोई हाउस है, उनको कुछ नंबर गिवन है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे के कुछ नंबर गिवन है, लेकिन बोला है कि बीच में ऐसा नंबर x एग्जिस्ट करना है, एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा और आगे कितना आएगा x + 1, ऐसे ही आगे कितना 49। तो वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है, ध्यान से पढ़ना यहाँ से कि हाउस के जो नंबर है 1 से लेकर 49, मैंने 1 से लेकर 49 तक के नंबर दे दिए। फिर क्या बोला है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू x एग्जिस्ट करेगी such that sum of numbers of houses preceding the houses numbered x, मतलब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा बच्चों x - 1 होगा, सही बात है क्या? तो बोला है ये जो इस x की जो पहले वाले जो हाउस के जो नंबर है उन सब का सम कितना, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 से लेके x - 1 तक का सम इज इक्वल टू फिर क्या बोला है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग द x, वो इक्वल टू है किसके, जो x के जो आगे वाले जो हाउस है उनके इक्वल टू। बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, बात को बच्चों फिर समझना ध्यान से कि 1 से लेके 49 तक के अपने पास में हाउस के नंबर है, बोला है एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा जिससे होगा क्या कि इस x के पहले वाले जो हाउस है उनके नंबर का जो सम है वो इक्वल टू होगा किसके इक्वल टू होगा, इस x के आगे वाले जो हाउस के नंबर है उनके सम के इक्वल टू होगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? तो सबसे पहली बात मैं यही लिख रहा हूं, यहां से सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिख देना, उसके बाद आप ये लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउसेज नंबर्ड x, तो सबसे पहले ये लिखो सम ऑफ numbers of houses
exceeding the houses number x, ठीक है, और उसको बताया इक्वल, उसको क्या बताया है, इक्वल बताया है, तो चलो इक्वल यही लगा देते हैं। इक्वल क्या बताया है, इक्वल में बोला है इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग एक्स, इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द नंबर्स हाउसेस फॉलोइंग एक्स, मतलब बात को समझ जाओ, मतलब इस एक्स के पहले वाले का सम इक्वल टू है इस एक्स के आगे वाले के सम की। तो बच्चों यहां से आप ध्यान से देखना, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, इट्स इंप्लाइज, ये समझ आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 से कितनी टर्म तक, x माइनस 1 टर्म तक, बात को समझना, 1 2 3 से कितनी टर्म तक, x माइनस 1 टर्म तक। तो इसको क्या लिखूंगा बच्चों, एस x माइनस 1, सही लिखा है क्या बच्चों, ऐसा लिखते हैं, ऐसे का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, तो ये हो गया एस x माइनस 1 इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, अब सर हमें इन टर्म्स का सम करना है, तो बच्चों हमें इसका सम करना है। तो बात बताऊं जी आप, क्या हमें सारी टर्म में से टोटल टर्म कितनी है, 49, मतलब एस 49 में से यदि मैं x तक की टर्म को माइनस कर दूं तो क्या आगे वाले का सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखना एक बार एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितनी टर्म बच्चों, 5 टर्म है, मुझे इन जो 3 टर्म्स है, लास्ट 3 टर्म मुझे उनका सम चाहिए, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता, s5 माइनस इन दोनों को माइनस कर दूं तो आगे वाले 3 आ जाएंगे ना, सर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो यही काम कर रहा हूं, मुझे ये इतनी इतनी टर्म्स का सम चाहिए ना, तो मैं इधर पीछे वाले को माइनस कर दूंगा, तो s49 मतलब 49 टर्म्स का जो सम है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एस एक्स को माइनस कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर है बच्चों, और इसको हमें सोल्व करना है, इससे मैं आंसर निकालना है, बात समझ आ रही है क्या। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एस एक्स माइनस 1 क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स माइनस 1 अपॉन 2, फिर 2a प्लस a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू यहां से ध्यान से देख सकते हो, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू भी कितनी है, 2 - 1 1 है, चलो पुट कर लेंगे, वो भी पुट कर लेते हैं, चलो ये भी पुट कर लेते हैं लोग, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी 1 इक्वल टू s49, s49 यानी 49 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी कितनी 1 माइनस sx, sx यानी कितना x बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1, इतनी बात समझ आई आप लोगों को। अब यहाँ पे बच्चों मेंशन जरूर करके आना एग्जाम में आप जब मेंशन करोगे उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देना सिंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, एक तो ये चीज अप्लाई की, दूसरी a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से मैंने ये सारा काम किया है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 1/2 तो कॉमन आके पूरे में से कट जाएगा, 1/2 सब में, इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, ये तो कॉमन आके यहाँ से कट जाएगा, या तो जो बच्चा वो लिख लो एक बार, x माइनस 1 2 प्लस 1 और 1 2 हो गया, काट मत देना रे, x माइनस 2, और इसको और सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से ब्रैकेट हटाओगे तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर हो गया, 1/2 चला गया तो यहाँ पर बचा कितना 49 बचा है यहाँ पे, तो हाँ सर बिल्कुल 49 बचा है, ये देखो 2 प्लस 49 में से 1 चला गया कितना 48 माइनस x, ये 2 बेटा 1/2 उसी के साथ में चला गया, यहाँ आया 2 प्लस x माइनस 1। अब देखो यहां से आगे क्या होता है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x इक्वल टू 49 इंटू कितना 50, सही है सर, प्लस ये देखो, अच्छा प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस कितना बचा देखो, यहाँ पे x माइनस 1 जब x प्लस 1 इंटू x इंटू x प्लस 1, तो आप इसको सोल्व करोगे तो देखो इसको इधर लाओ, कितना बचा x माइनस 1 इंटू x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 49 इंटू 50, मैं काट नहीं रहा हूं बच्चों, इसको सीधे सीधे काटते जा रहा हूं। अब देखो ये अंदर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50, एक्स एक्स कट गया, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 49 इंटू 50, 2 का डिवाइड कर दो उधर तो 49 इंटू कितना हो गया 25, एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा, एक्स इक्वल टू कितना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू
25 और क्या, तो प्लस माइनस 49 का 7, इसका 5, प्लस माइनस 35। लेकिन बच्चों नंबर तो कैसे दिए गए, नेचुरल नंबर गिवन है ना, 1 से लेके 49 तक के नंबर कैसे है, नेचुरल नंबर गिवन है, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। सो इट्स इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 35 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, काफी सारे के सारे सीबीएसई के पूछे हुए पीवाईक्यूज जो थे वो थे, सारे क्वेश्चन बढ़िया थे। तो आप अपनी जो पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, या आपकी प्रिपरेशन ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही है। और हम यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप सभी को पढ़ना है। आप पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। मेरे अच्छा पढ़ाने से आपका रिजल्ट कभी बेहतर नहीं हो सकता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों मैथ की, आपका रिजल्ट उतना ही बढ़िया आएगा। इवन मैथ की ही नहीं, आप जितने सब्जेक्ट आपके हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को जितनी अच्छे से उनकी स्टडी करोगे, जितने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। कई बार होता है क्या बच्चों, भूलने की आदत होती है, देखो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है भूलना, तो हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें कि सर मैंने तो याद किया था लेकिन मैं भूल गया। तो मैं उन बच्चों के लिए एक बार जरूर कह देना चाहता हूँ कि जो बच्चे भूलते हैं बार बार किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो बच्चे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को पढ़ने का जो मेथड है, वो पढ़ने का मेथड लिख के चेक करना चाहिए। आप जितना लिख कर चेक करोगे उतना ही आप अच्छा लिख पाओगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आपको केवल पढ़ते ही नहीं जाना है, जो चीजें पढ़ रहे हो उन चीजों को रिवाइज करो बार बार। आप जैसे आपने क्या किया, अभी रात को स्टडी कर ली, तो आप उस स्टडी को सुबह उठो और सुबह उठकर एक बार उसको रिवाइज करो। आप उन चीजों को आप करते क्या हो, कई बार ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे से चीजों को देखते ही नहीं है। तो इससे बच्चों का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप आगे पढ़ते जाते तो चीजें आगे सारी समझ आती है, लेकिन वो पीछे वाली चीजें धीरे धीरे अपने साथ होने लगती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जितना आपने रात को पढ़ा है, वो जो स्टडी आपने रात को की है, उसको एक बार सुबह उठकर रिवाइज कर लो, उसको लिखकर चेक कर लो कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आप ये काम करते हो तो मुझे लग रहा है आपके जो आप भूल जाते हो कई चीजों को, उससे आपको काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा बच्चों, और जितना आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो आप बच्चों वैसे ही बन जाओगे। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। यदि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आप बहुत अच्छा बनोगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आप ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। और आप यदि ये सोच रहे हो अंदर से कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो ये मेरी रियलिटी है, आपसे नहीं होगा। इसलिए बच्चों, आपको हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना है, सोच को बड़ा रखना है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी और आपका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। इसी के साथ बच्चों, थैंक यू।